कुछ दिनों पहले मैं एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ आचार्य श्री के दर्शनार्थ डोंगरगढ़ गया था। उस वक्त भीड़ तो बहुत कम थी, तो मौका मिल गया आचार्य श्री से साक्षात्कार का। तो हमारे साथ जो बुजुर्ग थे सज्जन, उन्होंने आचार्य श्री से पूछा, महाराज श्री आजकल मेरी याददाश्त बहुत कम होती चली जा रही है, हम कैसे अपने याददाश्त को बढ़ाएं? तो आचार्य श्री ने कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आचार्य कम हो रहा है, याददाश्त कम हो रही है, ये तो बड़ी शुभ लक्षण है, क्योंकि जो आदमी भूल नहीं सकता वो मोक्ष नहीं जा सकता। आचार्य श्री, मैं उनके साथ था, मैं बहुत चक्कर में पड़ गया कि हम लोग तो याददाश्त शक्ति बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं, और आचार्य श्री कह रहे हैं कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा याददाश्त कम रहा है। अब इस प्रश्न को लेकर मैं बहुत उहापोह में था गुरुदेव, कई लोगों से प्रश्न पूछा, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं दे सके। मुझे लगा संत के रहस्य को कोई संत ही समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आज यह प्रश्न बड़ी हिम्मत के साथ आपके सामने रखा है कि गुरुदेव, आचार्य श्री ने जो ये बात कही कि भूलना ये एक सौभाग्य की बात है, इसमें क्या रहस्य है? गुरुदेव की एक कविता है, कब भूलूं सब, कब भूलूं सब। पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, शीर्षक याद है। कब सबको भूल जाऊं। भूल जाने का मतलब अपनी पूरी कैसेट खाली कर देना। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि हमारे मनुष्य में स्मृतियाँ हावी होती है, और ये स्मृतियाँ संकल्प विकल्प उत्पन्न करती है, इष्टा निष्ठा, अच्छा बुरा का। अगर हम उन सबको जीत ले तो हमारा जीवन धन्य होता है। तो हम अपने जीवन में एक बदलाव लाएं। गुरुजी ने कहा है, सौभाग्य है कि आप भूल रहे हैं, पर मुश्किल ये है, गुरुजी का इशारा ये है कि हम सब भूल जाएं। पर हम लोग के साथ मुश्किल ये होती है कि पुरानी बातें नहीं भूलते, नहीं भूल जाते। उम्र के साथ ये होता है। आज भी देखिए, बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है कि पास्ट अतीत की बातें याद है, और 5 मिनट पहले किसी से बातचीत हुई, उसके नाम याद नहीं। तो ये एक हमारे मस्तिष्क की दुर्बलता का द्योतक है, धीरे धीरे ये होता है। पर अगर व्यक्ति नियमित भावना योग करे, प्राणायाम करे, तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत निखर सकती है। काम की बातें याद न हो और दुनिया की बातें याद हो तो संसार में अटका रहेगा। हम सब भूल जाएं, गुरुदेव का सांकेतिक उत्तर। चूँकि वो बात को सामने वाले की चिंता मुक्त करने की दृष्टि से सकारात्मक दिशा में मोड़ दिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को लगता है भूलने लगे, हमें भूलने की बीमारी है। तो जितना भूलते हैं उससे ज़्यादा ये बीमारी उन पर हावी हो जाए। संभवतः उसी के निवारणार्थ उन्होंने ऐसा कहा होगा। और हम सब भूल जाए भगवान, केवल मुझे अपने स्वरूप का भान रहे, ये दृष्टि अंतरंग में जग गई तो जीवन धन्य होगा।